श्री गुलजहरलाल जी का जीवन परिचय मैं थोड़ा आपको बता दूं। उनका शुद्ध नाम था गुलजहरलाल जी। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामजीलाल जी पूर्व विधायक। हमारे बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जी यादव पहुंचे हैं, कृपया मंच में पधारें। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामजीलाल जी पूर्व विधायक खेतड़ी। उनकी माता रजवण देवी सावण राम जी ने लगाया था। कहते हैं कि में खेतड़ी बुआना और यहाँ तक पूरे मैंने पीपराली तक उनका नाम सुना है कि पीपराली तक सूबेदार सावण राम जी का परिचय था। उनको जानते थे कि सूबेदार क्या होता है। उन्होंने ये वटवृक्ष लगाया था और उनके संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए श्री रामजीलाल जी पूर्व विधायक, श्री चुनीलाल जी नेताजी, उन्होंने उनके संस्कार को आगे बढ़ाया और आज उनके पोते और पड़पोतों ने भी उसी संस्कार को आगे बढ़ाते हुए हम सबके सामने मंच पर बैठे हुए आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सब देख रहे हैं। जो ये अच्छे संस्कार, अच्छे गुणवान, अच्छे परिवार, अच्छे मिलनसार और अच्छे स्नेहजनी परिवारों का और मातृशक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक। तो मैं आप सबको ज्यादा न बताते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। श्री 2 बार ये कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। 2005 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बने। 2018 में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में भी अच्छे व्यक्तियों की जरूरत होती है। हमारे बीच आदरणीय पचेरी सरपंच बलवीर सिंह जी पधारे हैं, कृपया मंच पे पधारे। कृपया मंच पे पधारे आदरणीय अब मैं स्वागत कार्यक्रम के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय विधायक श्री श्रवण कुमार जी, सूरजगढ़ विधायक, जो जननायक भी हैं और स्पष्टवादी भी हैं और सबके लोकप्रिय भी हैं। एक बार जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आज की अध्यक्षता के लिए मैं हरपाल जी पूर्व प्रधान बुहाना उनको आमंत्रित कर रहा हूं। जोर से तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। महावीर जी ब्लॉक अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि मान सिंह जी सारण सरपंच बसावटा, शेर सिंह जी नेहरा पूर्व प्रधान, विजय पांडे चेयरमैन सिंघाना, मैं इन सबका विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं। एक बार जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जिला कांग्रेस कमेटी यूथ कांग्रेस के सचिव महिपाल मीणा पहुंचे हैं, कृपया मंच पे पधारें। मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी कालोटिया मंच पे पधारें। अब आज के जो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष की विशिष्ट अतिथि जो हैं, इनका स्वागत करना हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है। तो मैं मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार जी विधायक का स्वागत करने के लिए समस्त ग्रामवासियों को माला और साफा के द्वारा, और उनका साफा 65 फुट लंबा है, मंच से लेकर चौपाल तक जाएगा। समस्त ग्रामवासी आएंगे और विधायक जी का स्वागत करेंगे। समस्त ग्रामवासी पधारे और विधायक जी को 65 फुट लंबा साफा और माला पहना के स्वागत करेंगे। सभी ग्रामवासी खड़े हो जाएं। बाबा खड़े हो जाओ ना भाई साहब। सभी ग्रामवासी सारा खड़े हो जाओ, हाथ लगा लो। सभी अपने अपने ग्रामवासी खड़े हो जाओ ना। बाहर ले जाओ, बाहर बाहर विधायक जी को दिखाओ तो सही कि 65 फुट है कि नहीं। आप भी खड़े हो जाएं, सभी ग्रामवासी खड़े हो जाएं।
सभी ग्रामवासी 65 फुट लंबा साफा आदरणीय विधायक श्रवण कुमार जी, जिन्हें सूरजगढ़ का भागीरथ कहा जाता है। विधायक जी, डुमोली गांव ने आपके लिए पलक पावड़े बिछा रखे हैं, कोई कोर कसर नहीं, पहले भी नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए सुबह 7 बजे से बैठे हैं। जितना लंबा साफा आपको पहनाकर सम्मानित किया है, इनकी सोच भी यही है कि विधायक जी हमारी भी इतनी लंबी सोच रखे, हमारे लिए भी दूरदर्शी बने। ये डुमोली गांव की तमन्ना है। सभी ग्रामवासियों में उत्साह देख के ही बनता है कि विधायक जी का कितनी पुरजोर से स्वागत कर रहे हैं। मैं हृदय से ये बात स्वीकार करता हूं कि विधायक जी आपका भी मान सम्मान इससे 10 गुना रखेंगे, ये मेरा वादा है। एक बार जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोर से ताली बजाते रहो जब तक साफा चलता रहे। सरवण कुमार, सरवण कुमार, सरवण कुमार, सरवण कुमार। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, माला भी डाल दें। सबसे निवेदन है कि बारी बारी से माला डाल दें। मेरा ताऊर बैठा से सारा खड़े हो जाओ भाई साहब। हाँ भाई, मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो माला लेकर भी विधायक जी को माला पहनाए, क्योंकि कहते हैं अच्छा स्वागत तो फूलों की खुशबू से मिलता है। एक बात हो गई, सारा राज्य बिना राज्य दो भाई वहाँ आए जो मेरे को राज्य में दो गाँव को गए हो राज्य थोड़ा हमारा दो गाँव नहीं होगा। मैं तारे एक गाँव के एक सबको है ना 30 डाली और जो सप्ताह की जो समय है ना या डुमोलिया दही कुट्टी डुमोलिया मिल गया। सरवण कुमार, सरवण कुमार। आदमी पराठे में खा जाता है दो तीन माला के कर लो फोटो आदमी जो है ना, क्योंकि मैं दो खा लूंगा वो मेरा बाहर रखा। विधायक जी आपके विचार बड़े सराहनीय हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे विधायक ऐसे देवतुल्य विचारों के हैं। एक बार जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। आ जाओ ना, आ जाओ बाबा, जाओ ना। बहुत सत्यनारायण बाबू रे सारा आ जाओ, भाई साहब आ जाओ, सत्यनारायण जी, प्रकाश भाई साहब आ जाओ, सारा जना सारा आ जाओ, उठ के बाबा आ जाओ, खड़ा होना, आ जाओ सारा, एक बार मारा घाल लगा लो। हाँ भी आ जाओ सारा, आ जाओ बड़ा बुजुर्ग, ए पूरे से आ जाओ ऊपर सीखो, सारा आ जाओ बड़ा बाबा, भाई साहब सारा आ जाओ, एक मिनट बाबा सारा आ जाओ बुजुर्ग आदमी। जो सारा जना जाओ। समस्त ग्राम की तरफ से सभी बड़े बुजुर्गों ने माला डाल दी, सभी ग्रामवासियों ने स्वागत किया। जाओ ना, विधायक जी तुम्हारा ये प्रेम देखते ही बनता है। सरवण कुमार जिंदाबाद, सरवण कुमार जिंदाबाद, सरवण कुमार जिंदाबाद। विधायक जी ये तुम्हारा बहुत बड़प्पन है, जनता के प्रति जो स्नेह, ये तुम्हारा अपनापन, एक परिवार के सदस्य की तरह तुम्हारा मिलन, तुम्हारा बहुत बड़प्पन है और यही तुम्हें सबसे अनोखा और विचित्र बनाता है।
अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरपाल जी पूर्व प्रधान का हाँ भाई, हरपाल जी पूर्व प्रधान वो कह रहे हैं कि भाई सरपंच साहिबान मेरे छोटे भाई थे और उनके इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं अपने आप को दिल से ही सम्मानित महसूस करता हूँ। ये उनका बड़प्पन है, उनका एक लगाव है जो बड़ा ही हृदय को छू जाता है। धन्यवाद प्रधान जी। विशिष्ट अतिथि श्री मान सिंह जी सारण, श्री महावीर जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, शेर सिंह जी नेहरा पूर्व प्रधान, आदरणीय कमेटी अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी का साफा पहना के स्वागत करेंगे। बाबा लीलाराम जी, बाबा रामोतवार जी, भाई सत्यनारायण जी, बाबा सत्यनारायण जी, महावीर जी, धर्मपाल जी, राम सिंह जी, हरिराम जी स्वामी, रोहितास जी शर्मा, दाताराम जी कुमावत, लक्ष्मी नारायण जी कुमावत, बंसी जी, पूर्णमल जी अग्रवाल, प्रभुदयाल जी मेघवाल, महावीर जी स्वामी, गंगाधर जी, बीरबल राम जी छावड़ी, हनुमान प्रसाद जी, महावीर जी सरपंच, गोकुल राम जी डाकिया, आप सब पधारे। गोविंद राम जी छावड़ी, प्रकाश जी चलेजा, आदरणीय राम जी पटवारी, ज्ञान लाल जी दौलता, लोरंग लाल जी कुमावत, आदरणीय ओम प्रकाश जी शर्मा, दरिया सिंह जी सहन, भगवान भोला राम जी कुमावत, रोहिता जी चंदेला, पूर्णमल जी मेघवाल, आदरणीय महावीर जी दौलता, आदरणीय भाई साहब बहुत खड़े हो ना। राम की सिंह जी, अमर सिंह जी दौलता, उमराव जी, बंशीधर जी, प्रकाश जी स्वामी, सत्यनारायण जी स्वामी, रोहतास जी बावरिया, भी स्वागत करें। आदरणीय शिवपाल जी जांगीर, हरिभान जी छावड़ी, प्रकाश जी दोरता, सुंडाराम जी, योगेश जी प्रेसिडेंट, प्रकाश छावड़ी, मुकेश गराटी, सुरेश जांगीर, जयराम जी दोरता अध्यापक, आदरणीय रोहतास जी शर्मा, धर्मपाल जी पटेल, जयमल जी हवलदार, हनुमान जी शर्मा, धनसीराम जी, अनिल जी डॉक्टर, शिव कुमार जी छावड़ी, राजेश स्वामी, ओम प्रकाश छावड़ी, जगदीश प्रसाद सूबेदार आए और इनको ब्लॉक अध्यक्ष जी को माला पहना के स्वागत करें। चार शिलाजी प्रभुदयाल जी छावड़ी, राम सिंह जी डोमोली कला, प्यार शिलाल जी सभी डालते के माना इधर, पूर्णमल जी अग्रवाल, सुरेश जी, पूर्णमल जी मेघवाल, अनिल जी जांगीर, नीर सेन, प्रकाश स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, रोज बाबा खड़ा हो। प्रेमचंद जी सैन, महावीर जी, प्रभुदयाल जी हवलदार मेघवाल, प्रकाश जी नंबरदार, गोपाल जी खड़े हो ना। विजय जी शर्मा चेयरमैन सिंगाड़ा के स्वागत के लिए, प्रकाश जी दौलता, हरिभान जी छावड़ी, योगेश प्रेसिडेंट, आदरणीय ओंकार जी छावड़ी, बाबा जयमल जी, भाई साहब नरेश जी खड़ो, अदरलाल जी सरपंच, मेहताराम जी दौलता, रामस्वरूप जी पंच, गुरदयाल जी, जुगलाल जी, सत्यनारायण जी जांगीर,
अजहरलाल जी, मेहता राम जी, रामस्वरूप जी, गुरुदेव जी, सारा खड़ा हो जाओगा। रोहतास जी बाबा खड़े हो, श्री राम जी कुमार, सत्यनारायण जी, जांगीर सावत राम जी, मूलचंद जी, रामोतार जी, रामनियाल जी, खावड़ी, बाबूलाल जी, मालाराम जी, संतलाल जी, जगदीश प्रसाद जी, बनवारीलाल जी, जागीरदार, ओम प्रकाश जी, किशनलाल जी, सभी खड़े हों और स्वागत करें। भैरू सिंह जी, साधु राम जी, रोहता जी, राजू जी, आदरणीय नथुजी स्वामी, अरलाल जी, आ जाओ ना सारे, सीताराम जी मास्टर जी आ जाओ सारे, प्रकाश जी, जांगीर, गजराज जी, रणवीर जी, जिले सिंह जी, खटाना, अनिल जी, शास्त्री, प्रेमचंद जी, अशोक जी, नेताजी, सोम सेन, सुंदरलाल जी, बागड़ी, प्रेम जी, मनोज सेठ जी, शिवताज जी, जांगीर, अनिल जी, अग्रवाल, राजेश जी, स्वामी, ईश्वर सिंह जी, गंगाधर जी, हमारे बीच जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूरजगढ़ चेयरमैन भाई मान सिंह जी सारण पहुंच चुके हैं, कृपया मंच में पधारें। भाई मान सिंह सारण पहुंच चुके हैं। हमारे बीच मान सिंह जी सारण पहुंचे हैं, इनके स्वागत के लिए भाषा खड़े थे। मान सिंह जी सारण के स्वागत के लिए प्रेम कुमार जी, सुंदरलाल बागड़ी, गजराज जी, दोराता, जिले सिंह जी खटाना, सुमेर सिंह जी, शीशराम जी मास्टर, देवचंद जी गराटी, प्रकाश जी दोराता, अजहरलाल जी डॉक्टर साहब आए, अनिल जी डॉक्टर अनिल कुमार जी, प्रकाश जी है कलाकार साफा बांधन का, मेवाराम मास्टर जी, जुगलाल जी, मूलचंद जी, गजराज जी, सत्यनारायण जी, जांगीर, श्रीराम जी कुमावत, नथुराम जी स्वामी, प्रेम सेन, महावीर जी स्वामी, राम जी स्वामी, राम स्वरूप पंत जी, रोहतास जी, बंसी जी, उमरावती रोहतक, प्रेम सेन जी, रोहतास जी, कनेदा, सुदेश जी, महेंद्र जी दोराता, प्रकाश जी स्वामी, गोकुल जी डाकिया, मान सिंह जी असली चौधरी टी भी लागे तो हाँ भाई, मान सिंह जी सारण जी सरपंच बसाता के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। युवा नेता हैं, एक बार सभी शहीद परिवारों का सम्मान किया जाए, उसके बाद सभी मंचस्थ अतिथियों का सम्मान होगा। एक बार शहीद हमारे बीच पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी करसा पहुंचे हैं, कृपया मंच में पधारे।
पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी गरसा, इनका मंच पर स्वागत है। पहले एक बार हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीद परिवारों का सम्मान हो जाए, उसके बाद सभी मंचस्थ अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। सर्वप्रथम वीर चक्कर शहीद सीताराम जी के सुपुत्र हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान दाताराम जी कृपया आगे पधारें और सभी अतिथियों से निवेदन है कि इनका लोई शहीद सम्मान पत्र और माला पहना के स्वागत करें। स्वतंत्रता सेनानी स्नेही राम जी के परिवारजन, स्वतंत्रता सेनानी श्री स्नेही राम जी के सुपुत्र सुबेश सिंह जी कर सेना मेडल विजेता शहीद शिवराम जी के परिवारजन, सेना मेडल विजेता शहीद शिवराम जी के परिवार से हमारे आदरणीय पधारे हैं। अमर शहीद शिवराम जी के परिवार से हमारी बहन सुनीता कुमारी यहाँ आई है, कृपया मंच में पधारे हमारी बहन सुनीता कुमारी। सेना मेडल विजेता शहीद शिवराम जी सिराजना वीरांगना हमारी बहन सुनीता अगर आई हो तो मंच पे पधारे एक बार। शहीद रणजीत सिंह जी के परिवारजन, शहीद रणजीत सिंह जी के परिवारजन, अमर शहीद रणजीत सिंह जी के परिवार से हमारी बहन मीना कुमारी अगर आई है तो कृपया मंच पे पधारे। शहीद रणजीत सिंह जी के वीरांगना हमारी बहन मीना कुमारी मंच पे पधारे। शहीद विजेंद्र सिंह जी के परिवारजन, शहीद विजेंद्र सिंह जी के परिवारजन, अमर शहीद विजेंद्र सिंह जी के परिवारजन आदरणीय ताऊ जी यहाँ पधारे हैं, कृपया मंच पे आए। अमर शहीद विजेंद्र सिंह जी के परिवारजन, शहीद कृष्ण कुमार जी के परिवारजन, अमर शहीद कृष्ण कुमार जी के पिताजी हमारे बीच पहुंचे हैं, इनका माननीय विधायक महोदय और अतिथियों की तरफ से स्वागत किया जाएगा। शहीद ओम प्रकाश जी के परिवारजन, अमर शहीद ओम प्रकाश जी के पिताजी हमारे आदरणीय ताऊ जी हमारे बीच पहुंचे हैं, कृपया मंच पे पधारें। बाबा खड़ा हो जाए, पूरे से आ जाओ बाबा, ठीक से आ जाइए ना। तो ये साफ हो दे अरो ओम प्रकाश वालों देना मोमेंटो ओम प्रकाश वालों एक लो इधर और खड़े हो जाओ। शहीद राजकुमार जी जांगीर के परिवारजन, भूपेंद्र देखिए भाई जो हाथ में भूपेंद्र गाड़ी ले जमा भी आज अमर शहीद राधे श्याम जी जागीर के परिवारजन, हमारी माता जी संतरा देवी आई थी अभी। अमर शहीद डिप्टी कमांडेंट की माता जी आदरणीय सरबती देवी हमारे बीच पहुंचे हैं। शहीद डिप्टी कमांडेंट कीनाराम जी कुमार
शहीद ईश्वर सिंह जी के परिवारजन, हाथ लगाओ दादा जी, हाथ लगाओ। शहीद सतीश कुमार जी के परिवारजन, अमर शहीद सतीश कुमार जी के पिताजी आदरणीय ज्ञान सिन्हा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, कृपया मंच पर पधारें। अमर शहीद राधे श्याम जी के भाई नरेश कुमार हमारे बीच पहुंचे हैं, कृपया मंच पे आए। अमर शहीद ईश्वर सिंह जी के परिजन भाई हवलदार जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आदरणीय बंसी जी, ओंकारमल जी थावड़ी, आदरणीय बाबा रामतार जी, भाई सत्यनारायण जी, बाबा लीलाराम जी, बाबा सत्यनारायण जी, आदरणीय महावीर जी सर आप पधारे और सभी अतिथियों का स्वागत करें। दाताराम जी प्रधान, राम सिंह जी, प्रभुदयाल जी आप पधारे और सभी मंच अतिथियों का स्वागत करें। भाई सत्यनारायण जी, बाबा सत्यनारायण जी, धर्मपाल जी पटेल, राम सिंह जी, प्रभुदयाल जी थावड़ी, ओंकारमल जी थावड़ी आप पधारे और सभी मंच अतिथियों का स्वागत करें। रविंद्र जी रोकी, संगठन महामंत्री बुहाना। आजो भैया। आदरणीय बिल्लू जी सरपंच महोदय, आदरणीय बलवीर सिंह जी सरपंच पचेरी, आदरणीय आकाश जी चौधरी, आदरणीय अजय जी नायक, आदरणीय धर्मपाल जी सैनी, आदरणीय महिपाल जी मीणा, आदरणीय ओम प्रकाश जी सरपंच, आदरणीय सतवीर जी सरपंच स्वागत के लिए आए। आदरणीय सुमेर सिंह जी, आदरणीय श्री राम जी सरपंच महोदय, आदरणीय दिसंबर लाल जी आप सभी नीचे आए और स्वागत करवाएं। आदरणीय दिसंबर लाल जी, श्री राम जी सरपंच, सुमेर जी, आदरणीय आकाश जी चौधरी, आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय सतवीर जी सरपंच। हेलो, ये सम्मान मेरा कर रहे हैं। डुमोली राम ने तो मेरा सम्मान 95 में कर दिया था। याद है आपका स्नेह नहीं भूल सकता और आप सबको बार बार धन्यवाद। आदरणीय सुंडाराम जी, प्रकाश जी, यारसीलाल जी, ओम प्रकाश जी शर्मा, भोलाराम जी, प्रकाश जी, राम सिंह चंदेला, गोकुल जी डाकिया आ जाओ सारा, प्रेम जी सैन, महावीर जी, प्रकाश नंबरदार जी, गंगाधर जी, अनिल जी अग्रवाल, प्रेम जी, रोजा जी शर्मा, धर्मपाल जी पटेल, जयराम हौलदार मास्टर जी सभी पधारे मंच अतिथियों का स्वागत करते हैं। सुंडाराम जी, बाबूलाल जी कालोडिया मंडल अध्यक्ष, बाबूलाल जी कालोडिया मंडल अध्यक्ष।
हमारे बीच लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे जो मुझ पे हमेशा विश्वास और सने रखते हैं सभी पत्रकार बंधु, आप सभी बड़े बुजुर्ग यदि आज्ञा दें तो मेरे बड़े भाई है सभी पत्रकार मौन को माला पहना दूं, मैं पहना दूं के सारा के माला पत्रकार आदरणीय मेवाराम जी मास्टर मंच पे पधारे। मेवाराम जी मास्टर, मेवा सिंह के अध्यापक हाँ भाई, अपने युवा नेता भूप सिंह जी जो युवा नेता भी हैं और नेता के काबिल भी हैं, पायलट ग्रुप भोदड़ के द्वारा एक गिफ्ट आइटम देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। पायलट ग्रुप भोदड़ पिता के द्वारा की गई सेवा को आगे बढ़ाते हुए भूप सिंह जी उन्हीं कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं कामना भी करता हूं और सभी बुजुर्गों से, सभी जनप्रतिनिधियों से ये कामना करता हूं कि इसको अपना आशीष दे कि ये युवा नेता लंबी रेस का घोड़ा बने। पायलट गुरु भोदड़ अपने युवा नेता भूप सिंह जी का स्वागत करते हुए अब मैं हमारे चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु जो हमारे लोकतंत्र को न सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और सरिया देते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास की मजबूती प्रदान करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार आदरणीय कृष्ण जी राठी, आदरणीय कृष्ण जी राठी, कृष्ण जी राठी, वीडियो बना रहे मैं हमारे सम्माननीय पत्रकार की सबसे वरिष्ठ वीर वीरांगना से भारती भाई जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आए और हमें आशीष दे कि हम आपके सम्मान करने के लिए सदैव तत्पर रहें। भारती भाई जी जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। फास्ट इंडिया न्यूज से नरेंद्र जी स्वामी, फास्ट इंडिया न्यूज से श्री नरेंद्र जी स्वामी का स्वागत करेंगे। राजस्थान चौपाल से
सुनील चौधरी, राजस्थान चौपाल से सुनील चौधरी जी, टोटल न्यूज से सुमेर सिंह जी, शहीद वीरांगना चैनल से महक सिंह जी, भारत न्यूज से श्री राजकुमार जी मरुधरा से श्री नरेश जी सैनी, हाँ भाई, सम्मान समारोह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। आज के इस कार्यक्रम के संबोधन के लिए श्रद्धांजलि के इस संवेदनापूर्ण किरसन जी राठी मंच पे पधारे हैं। किरसन जी राठी, किरसन जी राठी, किरसन जी राठी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी हरपाल जी, पूर्व प्रधान, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो सरपंच साहिबान की इस पुण्य तिथि पर उनके परिवारजन को संवेदना पूर्वक अपना आशीष दें और अपने विचार प्रकट करें। चौधरी हरपाल जी। आज के भाई भाई तरुण कुमार जी, सरपंच साहिबान, चेयरमैन साहब, जो स्टेज पर बैठे सभी गाँव से आए सभी बुजुर्गों, काम के सभी बुजुर्गों और नौजवानों, इस दो मोदी में हमारी सबसे पहले मास्टर चित्तूरलाल जी से गढ़ाना से मुलाकात हुई। उसके बाद में हमारा संपर्क गुलजारी से 80-82 में हुआ, तो ये भी सुंदरलाल जी के पास आता था, मैं भी 88 में वो सरपंच पड़ा, मैं सरपंच पड़ा, और उसने मेरी पूरी जिंदगी करा कर सबके भाई के जिस तरह से लक्ष्मण ने राम की करी थी ना, उस तरह से वो लक्ष्मण के तौर पर मेरी पूरी मदद करी, भाई की जरूरत पड़ी। तो मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस भाई को आप और हम, इन्होंने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करी कि एक दूसरे को बिगाड़ने की। इन्होंने जैसा, चाहे वो जगनदार, चाहे वो तारादार, चाहे वो दुल्लो हो, जिला प्रकार भी साथ रखा का को नहीं। तो मैं आप लोगों से ज्यादा लेके यही कहूँगा कि जिस तरह से ये परिवार ने
चौधरी उसके रामजीलाल जी की, एमएलए साहब की, मेरे भाई गुंजा जी की, जो याद दास्ता बनाई है और जो उनको याद किया है, इसके लिए सभी मेरे छोटे बेटों को, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा लेकर के मैं यही कहूँगा कि इस दुमोली गांव में मैं 3 बार प्रधान बना हूँ। 3 बार में चाहे वो गुंजारी था, चाहे वो मनीराम था, चाहे वो अपने राजवीर था, सबने आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति चुने जिन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। तो मैं इस काम का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय किशन जी राठी और सुरेश जी राठी मंच में पधारे। उनके स्वागत के लिए सुनील कुमार सावड़ी और अवा सिंह सावड़ी। सुरेश जी बाबा भी संभर अमन जी बढ़ाना, अमन बढ़ाना, प्रकाश अमन बढ़ाना, अमन बढ़ाना, चौधरी हरपाल जी ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए युवा नेता और उनके परिवारजन को अपना आशीष दिया, अपनी यादें उनके साथ शेयर की। उनको बार बार धन्यवाद। मैं मानसिंह जी सारण, उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी व जिला उपाध्यक्ष जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने आशीष स्वरूप विचार प्रकट करें। मानसिंह जी सारण। आज के पुष्पांजलि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जन जन के लाडले विकास माननीय श्रवण कुमार जी, विधायक सूचन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधान चौधरी हरपाल जी राव साहब, नगर पालिका सिंहाना के चेयरमैन विजय जी, हमारे मोहाना के ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर प्रसाद जी यादव साहब, यहाँ के सरपंच सतबीर जी, मुरादपुर के पूर्व सरपंच ओम जी और सम्मानित मंच गांव से पधारे हुए सभी वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिकगण, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने यहाँ आके गुलजारी लाल जी जो पूर्व सरपंच हैं, उनकी आत्मा को आपने शांति प्रदान की, उनको याद किया। आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके परिवार को, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों में एक संदेश जाता है कि अपने माँ बाप की और अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों का सम्मान करना और उनको समय समय पर याद करना, ये अच्छे संस्कारों की बात है। आप इस कार्यक्रम को इस प्रकार इनको याद करते रहे और इनके बताए मार्गदर्शन पर आप चलते रहे। इन्होंने, मैं भी कम से कम इस परिवार से लगभग 35-40 साल के बीच में इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। छोटे हैं तब से आ रहा हूँ। दादाजी एमएलए साहब से मिलता था, उन्होंने हमेशा अच्छी बात बताते, बहुत सीधे और सरल स्वभाव के थे। सरपंच जी भी अपने काम जो भी कहते थे वो करते थे और अपने काम करवाने के लिए अपने नेताओं से बात बनवाते थे गाँव के लिए। तो आप सब लोग इतनी गर्मी में इतनी संख्या में आप यहाँ पहुँच गए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया, हम आपके आभारी हैं। इसी शब्दों साथ में स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सही राम जी पोसवाल खड़ी का स्वागत सूबेदार बलवीर जी सावड़ी और अशोक सावड़ी करेंगे। सही राम जी पोसवाल खड़ी, सही राम पोसवाल खड़ी।
श्री मान सिंह जी ने अपने संवेदना आशीष में बड़ी अच्छी बात बताई है कि न सिर्फ ये सरपंच जी से, इस परिवार से 40 साल से इनका नाता है और ये वाकई में इनका नाता अटूट है, ये मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से। सारण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद संवेदना आशीष के लिए। महावीर जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, श्री महावीर जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने संवेदना आशीष के लिए परिवारजन को अपना आशीष दे। सरपंच श्री गुलजारीलाल जी की दिव्य पुण्यतिथि पर आज यहाँ हमारे बीच में विराजमान हमारे जनप्रिय नेता और आज के मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार जी, पूर्व प्रधान भाई अखबार जी, पूर्व प्रधान हमारे यहाँ जो हमारे भाई माड़ी जी के सुपुत्र बैठे हैं, इसके साथ यहाँ वर्तमान निवर्तमान सरपंच साहिबान, जिला पार्षद सदस्य, डेलीगेट और पिता तुल्य बुजुर्गों और दोस्तों, सर्वप्रथम मैं मेरी तरफ से स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल जी सरपंच जो सन 88 में हम और दोनों साथ सरपंच बने थे, हमारे बीच में नहीं रहे, मैं मेरी तरफ से उनको इस शुभ अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार को ईश्वर जो है शक्ति दे, उनके पद दिनों पे चले, इसके लिए मैं उनके सभी सुपुत्र, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इस तरह के शख्स को याद करने के लिए आप और हम सबको यहाँ एकत्रित किया। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय गुलजारीलाल जी सरपंच जी जो थे वो एक कर्मठशील व्यक्ति थे। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामजीलाल जी विधायक रहे, आपके बीच में रहे, कितना काम किया वो जमाने में, वो सब आप जानते हैं। मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि गुलजारीलाल जी जहाँ भी रहते थे अपनी कर्मठता से और अपनी शालीनता से वो अपने आप को एक खास हो। आज का ये अवसर है एक तरह से जैसे हम अपने बुजुर्गों को, अपने पिता तुल्य, अपने माता पिता को पितृदान जो है एक तरह से पिंडदान करते हैं, उस तरह से जो आज का कार्यक्रम है उनकी आत्मा को एक तरह से शांति देने के लिए और उनकी याद को फिर स्थायी बनाने के लिए कार्यक्रम किया। इसलिए मैं पुनः परिवार को साधुवाद देता हूँ और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में जिस तरह से जनता पिता तुल्य है, मातृ तुल्य है, जनता की सेवा करने वाले हम भी हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता, और हमारे बीच में बैठे हैं हमारे जननायक श्री श्रवण कुमार जी। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं इनको जननायक क्यों कहता हूँ। मैं जननायक इनको इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए अपने कबूं पर जो है रख करके वो नदी किनारे ले गए। जब से ये 2008 में यहाँ विधायक बन करके आए, इस तरह से आप और हम पानी से त्राईमान थे। इन्होंने, मैं समझता हूँ, डुमोली में तो एक रिकॉर्ड तोड़ा, चाहे वो बाद में उसका इनको नुकसान बहन करना पड़ा हो कि ये कहने लगे था वो लोग व्यक्तिगत कुएं बनाए थे, लेकिन 60-65 कुएं उन्होंने उस दौरान बनाए। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम कहें कि क्षेत्र के लिए इन्होंने पुण्य भागीर जी की तरह से पुण्य कर्तव्य किया। जो जन सेवक है वो जनता को माता पिता के तुल्य समझे और माता पिता के तुल्य समझ करके हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है। और मैं ये अपने मुंह से अभी जो बैठे हैं डुमोली वाले, इनको ये एक तरह से
बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि सबसे बड़ी करोड़ से भी ऊपर की सड़क जो है वो डोमोली के लिए मैंने पास करवाई है। अब वो मैं समझता हूँ कि बनाने वाले एजेंसी पर जल्दी दबाव डालेंगे, क्योंकि यहाँ का रोड जो है वो खराब हुआ है। अब मैं इस मौके पर, हालांकि राज भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। हमारे क्षेत्र के 7 जो है पानी के डैम, वाटर सीवेज होते हैं, उनको इन्होंने पास करवाया है। और मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी का राज होते हुए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होते हुए भी इनको पूरा सम्मान दिया, इनकी बात को माना। जिस ढंग से इन्होंने विधानसभा के अंदर पानी की बात को लेकर के पूरी सरकार को ही लाया और उस बात का एक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा सीएम पर, और सीएम को इन्होंने धन्यवाद दिया। हालांकि राज बीजेपी का है, सीएम बीजेपी के हैं, लेकिन हमारे विधायक जी की बात मानी, इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से मैं भी सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सियासी जनता की उन्होंने बात मानी। मैं इस मौके पर आपका समय ज़्यादा नहीं करता हुआ मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़कें हो, चाहे पानी हो, तो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं जितनी ये आदमी इन्होंने जनता की सेवा की है। क्योंकि आप हमने देख लिया कि बीच में परिवर्तन करके भी देख लिया, यहाँ हमारे बीच में 2 विधायक आए, उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आपका विश्लेषण का विषय है, मैं उस विषय पर नहीं बोलूँगा। लेकिन इन्होंने जो किया मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर जो है किसी नहीं किया। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः जो है भाई गुलजारीलाल सरपंच जी के परिवार को, उनके पुत्रगणों को, उनके परिवारजनों को और इस गांव को पुनः मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनीत कर्तव्य किया। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय धोलाराम जी यादव का स्वागत है। श्रीमान रामनिवास जी दौलता के द्वारा आदरणीय रामनिवास जी श्री धोलाराम जी यादव का स्वागत। महावीर जी ने न सिर्फ संवेदना का आशीष दिया बल्कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा भी दी और बड़ा आज की जो वास्तविकता है उसके लिए अच्छा प्रेरित किया। महावीर जी आपको बार बार धन्यवाद। आदरणीय अनिल कुमार जी यादव अध्यापक का स्वागत। रामनाथ जी छावड़ी। आदरणीय अजीत सिंह जी चौधरी का स्वागत है। सुरेश जी जांगीर। हाँ भाई, ये जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जिस परिवार के द्वारा रखा गया है, आने वाले अतिथियों, अभिभावकों और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए परिवारजन का युवा नेता भूपेंद्र, जो आज का युवा नेता भी है, अपने विचार प्रकट करना चाहता है, आपको एक धन्यवाद विचार देना चाहता है भूपेंद्र। उसके पश्चात विधायक जी इनको संवेदना आशीष देंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे। सर्वप्रथम
सभी शहीदों को नमन करते हुए डोमोली खुर्द की इस पावन पवित्र भूमि पर मेरे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री गुलजहरलाल जी सरपंच की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिन्हें सूरजगढ़ का भागीरथ कहूं आदरणीय श्रवण कुमार जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। मुझे हमेशा से मुझे कई बार गोद में भी खिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे ताऊ जी आदरणीय चौधरी हरपाल सिंह जी राव, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई जिनका प्यार और सम्मान मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह मिलता रहता है, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई मान सिंह सारण जी, मेरे पिताजी के अजीज मित्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर जी, पिताजी के अजीज मित्र सिंघाड़ा चेयरमैन विजय जी शर्मा, मेरे पिता तुल्य डोंगोली गांव की 36 कौम की सरदारी, पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, मुझ पे हमेशा स्नेह रखने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे पत्रकार भाई, आप सभी यहाँ मेरे पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि पे पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सबने हमेशा मेरे परिवार को बहुत ही आशीर्वाद और सम्मान दिया। आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय दादाजी ने खेतरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता, ये सभी आपकी देन है। इसके बाद आदरणीय पिताजी को आपने 2 बार आशीर्वाद दिया, वो आप सबकी देन है। मुझे पूरा और आशा और विश्वास है जिस तरह से आपने मेरे दादा दोनों दादाओं और पिताजी को आशीर्वाद दिया, मुझे विश्वास है कि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहेगा। आप सभी आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रवण कुमार जी जिनका विशेष स्नेह मुझ पे हमेशा बना रहता है, इन्होंने कभी अपने गांव में विकास कार्य की कोई कसर नहीं छोड़ी। और आदरणीय श्रवण कुमार जी आपने पानी के मामले में विधानसभा में भागीरथ कहलाए हो, फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारे डुमोली खुर्द गांव में थोड़ी बहुत जहां भी कसर है, पानी की कमी है, उसको पूरा करने के प्रयास करें। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करता हूं कि हमारे हीरामल जी से आरपीएल स्कूल तक की सड़क टूटी हुई है, कृपया अपने उद्बोधन में इसकी घोषणा करें। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आदरणीय श्रवण कुमार जी। आदरणीय श्रवण कुमार जी। आज के इस जानदार और शानदार प्रोग्राम मेरे छोटे भाई स्वर्गीय गुलजहरलाल जी की दूसरी पुण्यतिथि पे सभी हमारे सरपंच साहिबान, हमारे बड़े भाई प्रधान हरपाल जी उपाध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष साहब और सारे गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग सब आए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हम लोगों को आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज मैं सबसे पहले सभी शहीदों को नमन करता हूं और उनकी याद में जो भी मुझे कुछ बनने में आएगा आगे भी करता रहूंगा, पहले भी किया है। आज उनके गुलजहरलाल जी के स्वर्ग के पिता रामलाल जी आपके मेले भी रहे और दूसरी पीढ़ी सरपंच रही और तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। आप लोगों के बीच में रह करके हमें खुशी है कि युवा काम करना ही चाहिए युवाओं को, और जो युवा काम करता है वो सबको अच्छा लगता है। हम तो बूढ़े हो गए, सत्तू बाहर मार दो सुनने को और लागो
आज तो ये लीलो और खंडो खंडो जी क्या होता है प्यार करो। अब सारा बूढ़ा होगा जवान सारा प्यार करोगे काम करें। अब थोड़ी देर पहले बात आ रही काम की मैं डूंगल जाना मैं तो मेरी तरफ से पता छोटी हाथ खोली और इतना तेजी किस्म में छोटी क्या बात सही है। क्योंकि चाहे हॉस्पिटल की बात आए, चाहे पानी की बात आए, चाहे कोई स्कूल की बात आए, जो भी आप लोगों ने कहा वो हमेशा किया। हो सकता है कि 100 कामों में 1-2 काम नहीं भी बड़ा होगा, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कह के गया उसमें मैंने पूरी तत्परता से, ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। आज पानी की बात आई, पानी की क्या कहूँ आपको, इतना कुआ कराए गिनती नहीं है और धूता नहीं जब भी करवा ही रहा हूँ। गौशाला कुआ कराने के लिए अभी हमारे प्रधान जी ने कहा था मेरे को, गौशाला जो 1-2 दिन और भी करवा रहे हैं। पानी के लिए गुजारी काल की पुण्यतिथि को कह के जा रहा हूँ कि डुमोली के किसी भी कोने में पानी के लिए पैसा नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। रही बात सड़क की, सड़क सबसे बड़ी मेरे बहुत दिल में चिंता थी कि हमारे हरिद्रू के मोहल्ले में कभी भी रास्ता जाने को देखा। मैं मेरे पास सोचता रहता कि दुनिया का हर लोग स्वतंत्र हो गया, डुमोली का हरिद्र आज भी स्वतंत्र रास्ते से नहीं हो। तो मैंने 1 करोड़ 80 लाख की बनाई थी वो सड़क, अब तो बढ़ा के 1.25 करोड़ की करती है। जो हमारे स्वामी का मंदिर है वो मंदिर तक ये जाएगी और सूची सड़क बनी है, सालों तक चलेगी, आज ही नहीं सालों तक चलेगी। बनाने वाले से पहले हाथ जोड़ के कह देंगे कि ये सड़क बगैर कमाए बगैर खोए बनानी है। और भी आप लोग भी मदद करना। सरपंच साहब से मैंने यही कहा है कि भाई कोशिश करो कि ये काम इतना कॉन्क्रीट वर्क हो कि कोई 10 साल 20 साल लोगों को देखना नहीं। और डुमोली एक बात तो बता दो, ये किक्कर तारा गोद की है क्या है बाकी ये किक्कर है ना, किक्कर ये तारा गोद की, इनको हटाओ। दुनिया में सबसे बड़ा का नुकसान की जगह है गांव की सफाई करने से पहले। अम्मा भी खड़ा कर देगा ये छड़ी खेलने में उन्हें दिखा पाई कहेगी छड़ी है। मन में बहुत बुरी लगी, क्यों ये ग्राह का बात सगा नहीं है तो थोड़ी कम जाए होता 2 रोटी लिया ना 2 रोटी होगा तुम्हारे कहीं भी समय। अभी एक आदमी करा था और 5 घर को नाम मिले थे, बोले बेचारा है बोड़ा ही हमने विकास सही है, बोले बोड़ो कोई मुद्दू है, बोड़ो कोई बोले विकास चाहिए, लेकिन विकास करने पहले ये सोच लिया कि मेरे घर के आगे जगह नहीं रुक जाए। अब जगह नहीं रुकेगी तो काम कैसे हो। मुंह तम तो सोचो सड़क तो निकल जा, लेकिन मालो चुप लगा हाथ हिला के यही मुमकिन जी मारा सड़क की सोच यार रहेगी काम तो हो जा, लेकिन मेरे घर का आगे कोई थोड़ी बहुत भी जगह मेरी रोकड़ी है ना बहुत खराब नहीं है। ये मत सोचो जगह तुम्हारी है तो कोई साथ नहीं लेके जाएगा। इस काम को आदर्श बनाने की मेरे दिल में कई दिनों से तमन्ना है, पर यह तमन्ना तब पूरी होगी काम का प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ होगा। उस मोहल्ले में तो बन गई सड़क और भी कभी नहीं रोक देंगे। एक बार इच्छा है कि 2 किलोमीटर सड़क इस डुमोली के भीतर भी बन जाए तो सारी बीमारी मिट जाए। है तमन्ना करूंगा पूरी, जिंदा रहा तो जैसे पानी की नहीं थी ना डुमोली में आज मैं का चुनाव इस शर्त पे लड़ रहा हूँ कि पानी लाऊंगा। क्यों मुकदमों यह बात कही थी कि चुनाव जिता दो पानी लाऊंगा, कही थी ये बात है। बोल को नहीं ले जिम्मन को नहीं कहूँगा चार करो बोल बुरा हो गया। अब ये बताओ मैंने बात चुनाव जिता दो, एक ही तमन्ना है कि मैं पक्का पानी लेके आऊंगा। कही थी क्या बात, कही थी ना पानी 1000% ले जा रहा हूँ और 2027 तक 2027 अगस्त सितंबर तक ये पानी चालू हो जाएगा। और सुंदरी कह के गया था, याद आ गया आपको? मैं मीटिंग में कह के गया था, हॉस्पिटल कह गया था तो आया ना आपने, अभी तो जगह नहीं दी शुरू हुआ। मैं एक बात कह के गया था, ग्राउंड में मीटिंग थी चुनाव से पहले, जब सीएम मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत थे। मैंने ग्राउंड के अंदर 1000% डुमोली में हॉस्पिटल बनेगा तो आऊंगा ना, नहीं आऊंगा, ये बात कही थी फिर बना के नहीं। अब
तुम बनने के लिए जगह नहीं दे रहे, दूसरी नहीं जाओगे जगह दो ना। 2.5 करोड़ में मंजूर पड़े हैं, जगह देने की हिम्मत नहीं। क्या करेगा, कौन कहाँ बैठेगा डॉक्टर? जगह दो, कोई हिम्मत करो, कोई दानी बनो, कोई सूरवीर तो जन्मो। सारा यही सोचो और जमीन खड़ी से रोका मत सोचो है, पर 2 बीघा जमीन देने की हिम्मत भी रखो। डाला के हॉस्पिटल मंजूर कराया आपके साथ में, हरपाल ने अपने पिताजी की याद में जगह दिया और वो बन भी गई, ठीक है ना। अरे हरपाल जिंदगी भर यही करता रहेगा क्या? ये ढाणियाँ छोड़ी देंगे अभी तक? क्या कह रहा हूँ मैं, सुना भी तुम्हें? अच्छा बहना सिंह का बहना सिंह इस कमेटी का अध्यक्ष बना रखा था, बैठ जा। तो इन्होंने क्या किया, जगह दिया। मैंने ये कहा जगह दो भाई, गांव के लोगों ने कहा हमारे पास तो नहीं है, इसने कहा मैं मेरे खेत से दूंगा। इन्होंने 2 बीघा जमीन दी और हॉस्पिटल बन गया। आप लोग भी भगवान की कृपा से सब खाते पीते हो और बहुत सामर्थ्य हो, आप एक ऐसी जमीन दो हॉस्पिटल बन जाए, उसमें उसके बाप का, माँ का, दादी का, दादा का नाम लिखेंगे। बनोगे कोई दादी आगे ये किक रहने पाड़ पकड़ोगा, कोई तो बनो ना, तो हिम्मत करो ना। अब उसके बाद हॉस्पिटल की जगह देते ही 15 दिन के बाद चालू कर होगी ना, तो चालू भी कर देंगे, चालू भी कर देंगे। अलॉटमेंट होगी तो चालू भी कर देंगे, क्योंकि जगह की कमी थी। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने एक ही बात में मुख्यमंत्री बात में कहना, पटेल जी घर जाए करिए बात करते सर की करेंगे आप राबड़ी तारा करेंगे कहाँ बात कर। मैं कह रहा हूँ, मैं विधानसभा में बात की थी, सुना होगा आपने। मैं कहा हिंदुस्तान की सीमा पर लड़ने वाले जवान जो जिले के सबसे ज्यादा शहीद हुए, उनकी वीरांगना, उनके बच्चे रोडों पे पानी के लिए मटका लेके घूम रहे। ये बात कही थी क्या? कही थी क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत गहरी बात कही थी, मैं वो गहरी नहीं है। आज राजस्थान अगड़े मंत्री में खड़ा है, उसका 2 जिले शहीदों के नाम पे एक नंबर पे खड़ा है, और उनके बच्चे पानी के लिए तक नहीं गया। मैंने कहा मुझे कोई अपने बनने का शौक नहीं है, मैं फिर क्या कह रहा हूँ सदन के भीतर कि मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब यहाँ जनता के मुंह पे पानी का बूंद छिपने लगे। एक ही दिन मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरे जवान तो देश की सीमा पे शहीद हो जाते हैं तो पानी के लिए मैं भी शहीद हो जाऊंगा, फिर पानी लेकर रहूंगा। 4 महीने के अंदर मैं मुख्यमंत्री खुद ने चला के टेलीफोन किया, मैंने कहा पानी आ गया ना। मैंने कहा जब बजट पास हो गया आएगा ही क्या, मेरे LNG को ठेका ही हो गया, काम 10 में शुरू ही हो रहा है, तो पानी आएगा भाई। हो गया ना, टेंडर हो गया, आदेश हो गया। मेरी बात भी होगी कंपनी वालों से, उन्होंने काम शुरू कर देंगे, और शुरू करने के बाद पानी आने के बाद ही बंद करेंगे। हमने सूरजगढ़ में 20 बीघा जमीन भी दिला रहा हूँ मैं, पानी का स्टॉक करने की, जो होता है ना बड़ा पानी स्टॉक, वो हमारे सूरजगढ़ भीड़ है ना, उसमें से 20 बीघा जमीन दिला रहा हूँ। महावीर जी के गाँव में भी टैंक बनेगा, 4-5 बड़े टैंक गाँव में बनेंगे, और गाँव का पास के जो गाँव है उनको सप्लाई वहाँ से होगा। बहुत बड़ी स्कीम है, 1100 करोड़ की, 1052 करोड़ की स्कीम है। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर 200, 300, 400 करोड़ की जरूरत और पड़ेगी तो और देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया पानी की जब पूरी परिपूर्ण इसके पास हो गई, पूरी परिपूर्ण पास करके पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है, एक बात चाहते मारो, अरे डोंजर भगवान ने जीतना, एक बात तो खो, मैं तारा खाते करो और भी कर करोगे। अरे हाथ लगा के बताओ बेटी के बारे साहब क्यों क्या कर बोलो, करोगे कि नहीं? बांद्रा बनाया करोगे क्या? और मैंने जो कहा वो किया। मुख्यमंत्री के हाथ में मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री हमारा आदरणीय है, हम तो उनका इज्जत करेंगे, करते रहेंगे। पर मैं एक बात कर सकता हूँ कि हमारा राइट बनता है, आप लोगों ने मुझे वोट दिया है, और मैं जाके हम मुर्गा बन के बैठ जाऊंगा तो कोई काट खाएगा। हम मुर्गा तो नहीं बनेंगे,
क्षेत्र के लिए अगर प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो प्राणों की आहुति देंगे और हर मांग पे, हर पॉइंट पे, हर कदम पे जहाँ आपकी आवश्यकता होगी उसके लिए हम हर मोड़ पे लड़ेंगे और आपके लिए कोई भी प्रयत्न करना पड़ेगा वो करेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ। और इतना कह के जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरे पास गया होगा तो शायद खाली नहीं आया। जो मैं कर सकता हूँ मैंने किया है और आगे मैं कहता हूँ चुनाव में घेरा वोट दिए वो नाम को ब्याह कहीं के तारगामा या कहीं भी लोग वोट हो गए थे। कठे गेट तो किए फिर पड़ा कठे गेट साहब जब पर गया और फ्रेंच की स्कूल के लिए अब मैंने यह कही हमने देखा बोले जिला घर जाके कह दिया मंगलवार के दिन के लिए स्कूल खुल जाएगी फ्रेंच की बाप खुली और गाँव तारे साथ। अरे बाबा मैं तो वो करो पर जाओ तारो देख लो। अरे कुछ तो बोलिया करता भाई करा करता बोला था भाई ये बात डाटा तारे हो रही है मेरी बुआ की छोरी नंद को नंद आगे हो रहा मैं बैठा हूँ तारो बेटो भाई मेरे नाम को ब्याह बोल दो किसा नंदोई भाई देखो। इसलिए काम उसी को करना है जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता वो कितना बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करो नहीं बढ़ सकता। काम करना कोई कर सकता तो निस्वार्थ भाव से जनता में भाव और भावना होती है वही काम करता। मैं आपको हाथ मिला रहा हूँ जिससे गाँव के प्रति जो लोगों की भावना है ईमानदार से मैं कहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ। मैं चुनाव लड़ना मेरा कोई निरर्थक हो रहा था। मैं ये समझता हूँ कि चुनाव आके चाहे लड़ू नहीं लड़ू पर मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मैं पानी के लिए काटा पानी लेके आया हूँ और पानी पिलाने के बाद चाहे चुनाव लड़ाना चाहे मन लड़ाना पर आपके घर में दरवाजे पर पानी की शराकत देनी ये जीवन का सबसे मूल्यवान मेरा जीवन का अर्थ था। आप जवान आप युवा आप मुद्दे के दिल में भावना मेरी माता और बहन में जब आया था 4-4 घंटा टंकियों पे खड़ी रहती थी। अब टंकियों पे खड़ा नहीं रहना पड़ता है पानी की छिकार जहाज थी और ये भी कह दिया टंकी ये नहीं 4 ही टंकी डुमोली में शायद 50 टंकी होगी गड़ी गड़ी की टंकी है। गए कहीं ना भाई एक दिन में खड़ा था बोले हीरामन जी का खेल बजा टंकी को नहीं वो चालू कर दो सही है नहीं बात आपको याद है क्या। मैंने कहा कब चालू करनी है बोले आज ही कर दो आज ही कर दो। एक है कि दूसरा है कि मैं MP बना MLA बने मैं कठे करूं। मैं जब MLA था क्या आपको जो कह के जाता था MLA था क्या। अंग्रेजी में एक बात कही थी पावर साथ को दिल्ली के बच्चे को पावर दिए नहीं जाते पावर लिए जाते। काम कराने की क्षमता चाहिए दिन भर झूठी बात करके लोग गुमराह करते। संतोष करे मेरा नाम भी लिखो पानी को मैं मिलाई हूँ तो तेरे बाप बल्दी है बल्दी है तो लिल्लोर सत्तूर मुक्तम 3-4 गोल ध्यान चला गया तो बोला चारों बचा गई थापा लगवा देना उसी बोलो चारों बचा थापा लगवा देना तो अगला पुत्र बोलो वहां पे तो एक का लगाया करा एक का लगाऊंगा तो बोला अरे एक के लगाए तो सत्तू का लगा दियो मुक्तम की लीला का मन नहीं हाथ आगे क्या कहना तो लीला हो गया का सत्तू के और वो मगर कर दियो बोले यो क्या कर लोग खाद खाना है आज घोटाला है माली भाभी दिया दिखानी थी भाई मैं भी गई होती तो ब्याह भी छुड़ा कर ले लो तो मैं कहते मंगर रख दो कुआ का पानी दे जाएगा अब तो क्यों करेगा ना बातें करी पेट भर जाएगा क्या। इसलिए मंगर रगड़ा काम बंदा लगो आपको जगह लाके होंगे लाके यह बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं कौन कह रहा हूँ यह हमारे आदरणीय बसवराज जी कह रहे हैं कि श्रवण कुमार की मांग पे और शहीदों की तपोभूमि पे पानी की जो बना कर देंगे इसके लिए कोशिश श्रवण कुमार ने की है हमारे मुख्यमंत्री जी की। और संतोष को 13 साल में लोकसभा में नहीं आई 9 गुना विधानसभा में आई केवल प्रधान बन लियो। अगर कोई क्लिप बोलने लगी या दिखा दो कि मन भी थोड़ा पानी की जरूरत है घरा स्कूल में क्या जरूरत या घोड़पीट बोलनी भी जरूरत पर क्या गए बोले मंगनी करना पड़ेगा के तो मुख्यमंत्री जी मैंने टेलीफोन कर दिया 8:58 पे तो मंगल करना कहाँ दिखता हूँ गए मातो खत्म ही कर दिया खत्म कर दिया। शनाख्त लो सीखो कि सत्यता की नाव डगमा सकती है पर डूब नहीं सकती। एक शायर ने कहा है खुदा उनकी जरूर मदद करती है खुदा उनकी जरूर मदद करती है जिनकी नीयत ठीक होती है
खुदा उनकी कभी मदद नहीं करती है जिनकी नीयत खराब। तो जिसकी नीयत मान लो भाई सो कहीं गए हो, अरे सेठ जी कड़े गए मान लो भाई शिवचंद सेठ कड़े गए हो बच्चे आना का अन्य बुझो यो कदेर जाए कोई काम के मैं ढूंढ न मिल गयो बोले रे भाया तो हार तो गयो बने खुलो काम क्यों हो बोलो अपनो पावर हाउस बंद हो। मैं कहा जा सकतू हार को तो क्या है शेर मरेड़ा भी दांत टूटने के नहीं मगर तोड़ना ही पड़े। तुम जा 5 दिन के बाद चालू हो जाओ बोलो आरड़ो भी किम कर बैठू जितोड़ तो करूँ करूँगा आरड़ो ही कर बैठू कि मेरी तो जितोड़ को करोगे। तो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ किया और आगे भी करूंगा और जो आप कहोगे आपकी भावनाएं कदर करूंगा और तुम्हें लेके प्रत्येक बच्चे से लेके हर कास्ट और हर बच्चे को आदर करता हुआ और मैं इस पुण्यतिथि पे आप लोगों को सब कुछ बातों को अवगत कराता हुआ और आपका आशीर्वाद लेता हुआ मैं पुनः इस बात के लिए गाँव वालों कहता हूँ कि मैं आपका था, आपका हूँ और आपका ही रहूंगा। और आज मंगलवार की वजह से नहीं आई, कल या परसों तक आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो कोटे छोटी सी सड़क मांग रहे हैं ये रामन से आज के स्कूल। अरे मैं बाबा सारी करवाने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है जो खुद को मैं करूँगा और कुछ करे को ना क्या मंदिर को कर दियो ना 1.25 किलोमीटर जो भाई संबंध खड़े होके बोल 1.25 किलोमीटर होगा ना। हीरामन से लेके मेघवाल बस्ती होते हुए सींजाड़ा बालाजी तक 1.25 करोड़ रुपए का 1,27,00,000 रुपया और बढ़ा दिया। हरियाणा 1600 ब्याह करना रहे और कहते पहले 80 लाख रुपए बढ़ा के 1.25 करोड़ रुपए कर दिए। और बताओ बोल भाया रुक जाएगी तुमने क्या रोड बेचते ही है पाओ है बाढ़ रुक जाएगी जगह रोक जाऊँ मैं कह रहा हूँ एक बात बता दो इतना जवान बैठा हो खड़ा हो जवान खड़ा हो मेरी बात झूठी तो ना सच्ची बता दियो ये भी अगर मेरी एक बात भी झूठी है तो मैं बंद कर दूंगा ये भाषण सुन ना। तो मैं सारे लोगों ने फिर दोबारा दूसरी पुण्यतिथि भाई गुजार पुण्यतिथि सारे गांव के लोगों को प्रणाम करता हुआ और सब लोगों को आदर भाव के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। कोई सब मैंने गलत दे दिया तो माफी चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अभी विधायक जी ने अपने संबोधन में बहुत अच्छी बात बताई है। कुछ एक बातों पर हमें अमल करना होगा, जैसे रास्ते को रोकने वाले या रास्ते में पत्थर वगैरह लकड़ियां वगैरह डालने वाले, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो व्यक्ति मार्ग को रोकता है भगवान उसके मार्ग को रोक लेता है। तो मार्ग को अवरुद्ध न करें, उस पर अतिक्रमण न करें, उसको साफ सुथरा रखें और उसको पर्याप्त रखें। ये हम सबके काम आता है। विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही। इसके साथ साथ डुमोली गांव के लिए उन्होंने अपने बजट का किनारा भी खोल रखा है। बशर्ते कि जैसे पहले आशीर्वाद दिए वैसे आशीर्वाद देते रहे। विधायक जी के पास आपके लिए कोई कमी नहीं है। विधायक जी आपको बार बार धन्यवाद। मैं यही इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को समाप्त